जब खानदान के रिश्ते दुश्मनी की भेंट चढ़ जाएं, जब मोहब्बत की राह में नफरत का पहाड़ खड़ा हो जाए, तो कौन टूटेगा और कौन जीतेगा? उम्मार ने अपने बहनोई पर जो हाथ उठाया, क्या वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला साबित होगा? नशवा की आंखों में बरहान की छाप, क्या वो अपने फर्ज और दिल की जंग में कामयाब हो पाएगी? देखें अगली किस्त में, जहां हर कदम पर कर्ज जां का सवाल होगा। अम्मार का गुस्सा उस वक्त आसमान को छू गया जब उसके बहनोई ने उनकी फैमिली की गैर कानूनी बिल्डिंग को रेड करवाकर बंद करवाया। वो बहनोई के दफ्तर पहुंचा और चीखते हुए बोला, तुमने हमारी इज्जत खाक में मिला दी, ये तुम्हारी अपनी फैमिली के खिलाफ कैसे हो सकता है? गुस्से में उसने बहनोई को धुक्का दिया, जिसके बाद पुलिस आ गई और उम्मार को गिरफ्तार कर लिया गया। नशवा को जब पता चला कि अम्मार जेल में है तो उसने फौरन बरहान से मदद मांगी। बरहान ने बेचैनी से कहा, तुम अब तक उसके पीछे क्यों भाग रही हो? वो तुम्हारी कोई कदर नहीं करता। लेकिन नशवा ने अपनी आंखें नीची करते हुए जवाब दिया, वो मेरा शौहर है, मेरा फर्ज है कि मैं उसे न छोड़ूं। जेल में उम्मार से मुलाकात के दौरान नशवा ने उसे समझाने की कोशिश की, तुम्हें बदलना होगा वरना ये लत तुम्हें तबाह कर देगी। लेकिन अम्मार ने तंजिया मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी वजह से बदल जाऊंगा? तुम तो वही हो जो मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी, जहां से मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। नशवा के आंसू छलक पड़े, मगर वो खामोशी से वापस चली गई। इधर अम्मार के वालिद ने बहनोई को दबाव डालकर मुकद्दमा वापस ले लिया। अम्मार रहा हुआ, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा और बढ़ चुका था। घर लौटते ही उसने नशवा पर चिल्लाना शुरू किया, तुमने बरहान को बुलाया था, है ना? तुम दोनों मिलकर मुझे नीचा दिखाना चाहते हो। नशवा ने दिल तोड़कर जवाब दिया, मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हें तो अपनी गलतियां दिखाई ही नहीं देती। बरहान ने नशवा को उदास देखा तो उसे अपने घर ले आया। उसके वालिद ने तनबिया की, बेटा, ये औरत तुम्हारी तकदीर नहीं, उसका तो पहले ही निकाह हो चुका है। लेकिन बरहान ने जज्बाती होकर कहा, मैं उसे भूल नहीं सकता, वो मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी मोहब्बत है। नशवा ने जब बरहान की बातों में गहराई महसूस की तो उसका दिल धड़का। क्या वाकई वो उम्मार के साथ अपनी जिंदगी ज़ाय कर रही है? उसने बरहान से कहा, मुझे वक्त चाहिए, मैं फैसला नहीं कर पा रही। अम्मार के वालिद ने अपने दामाद को दोबारा धमकी दी, अगर तुमने हमारी कंपनी की बिल्डिंग को बहाल न करवाया तो मैं तुम्हारी बीवी को तुम्हारे राज बता दूंगा। लेकिन बहनोई ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, अब नहीं डरता, मैंने तुम्हारे खानदान के जुल्म का बदला लेकर ही रहूंगा। वालिद ने गुस्से से कहा, तुम्हें अपने खानदान का वक़ार बचाना चाहिए, न कि उसे रसवा करना। नशवा ने अम्मार को नशे की हालत में देखा तो उसकी आंखों में उम्मीद की किरण बुझी। उसने फैसला किया कि वो उम्मार को रिहैब सेंटर ले जाएगी, चाहे उसे ज़बरदस्ती ही क्यों ना करना पड़े। लेकिन अम्मार ने उसे घर से बाहर धकेल दिया, जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं। बरहान ने उम्मार के ख़ानदान के ख़िलाफ़ अपने वालिद की पुरानी डायरी को मीडिया में लीक कर दिया, जिसमें उम्मार के वालिद की गैर कानूनी सरगर्मियों का जिक्र था। ये खबर आग की तरह फैल गई। नशवा ने बरहान से पूछा, तुमने ये क्यों किया? बरहान ने जवाब दिया, मैंने सिर्फ सच सामने लाना चाहा। तुम्हें पता है तुम्हारा ससुराल कितना घिनौना है। इस ड्रामे में ख़ानदानी तनाज़ात, नफ्सियाती कशमकश और मोहब्बत के जज्बात को मरकज़ी थीम बनाया गया है। गैर कानूनी बिल्डिंग का मसला ख़ानदानी दुश्मनी तक महदूद रखा गया है,